नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। देखिए, करंट अफेयर को कंप्लीट करना बहुत मुश्किल काम है, मैं ये मानता हूँ। और 6 महीने के करंट अफेयर को कंप्लीट करना तो और मुश्किल काम है। तो मैंने एक आसान तरीका निकाला है। क्वेश्चन की फॉर्म में ना पढ़ के वन लाइनर की फॉर्म में पढ़ लेते हैं और मैक्सिमम करंट अफेयर्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम जितने अधिकतर कवर कर सकते हैं, जितने अधिकतम कवर किए जा सकते हैं, उतने कवर करने की कोशिश करते हैं। कोशिश करूंगा कि एक ही क्लास में 20 से 25 मिनट में 50 से 100 के आसपास वन लाइनर की फॉर्म में करंट अफेयर जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, पहला पॉइंट या फिर पहला अगर आप वन लाइनर की फॉर्म में देखेंगे तो आपकी स्क्रीन पर है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ 2023 वुमेन्स प्रीमियर लीग। सवाल है, महिला प्रीमियर लीग का खिताब 2023 में किसने जीता है। ओपनिंग में ही किसने जीता है इस बार। तो सवाल का सही जवाब क्या है, मुंबई इंडियंस ने जीता है। हराया किसे है सर, दिल्ली कैपिटल को हराया है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल टू ऑपरेट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसे ऑपरेट करने वाली पहली महिला कौन बनी है। उनका नाम है सुरेखा यादव। ठीक है, सुरेखा यादव उनका नाम मिल जाएगा। सर देखिए, दो चीजें यहां पर रहेंगी। एनालिसिस अगर आपको करना है तो 6 घंटे की एक मैराथन लगाएंगे, और एनालिसिस नहीं करना है, रैपिड फायर तरीके से पढ़ना है तो वन लाइनर की फॉर्म में केवल पढ़ेंगे। मैं ये नहीं कि कौन से रेलवे स्टेशन पे या किसको हराया किसको नहीं हराया, उन सब चीजों को नहीं कवर करेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को कवर करूंगा। 25 या 20 मिनट में 50 से ऊपर वन लाइनर को कवर यहां पे करूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बौद्धिक संपदा की यहां पर वो बात कर रहा है और बोल रहा है बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंक क्या रही है। तो भारत की रैंक 42 है। टॉप करने वाला देश कौन सा है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। नेक्स्ट है, नितिन गडकरी अनविल्ड। नितिन गडकरी ने अनविल किया है, ओपनिंग करी है मिथेनॉल रन बसेस की। इन विच सिटी, कहां पर मिथेनॉल से चलने वाली बसेस को अनवील किया गया है। कहां पे किया गया है सर, बेंगलुरु में, कर्नाटका की राजधानी में। नेक्स्ट, विच कंट्री वॉन द मैक्सिमम गोल्ड मेडल एट वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जिसने वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सबसे अधिक मेडल जीते हैं। तो भारत ने जीते हैं, इंडिया ने जीते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। सीजीए की पोस्ट पर किसको अपॉइंट किया गया है। तो एसएस दुबे को अपॉइंट किया गया है। अगर कैग पूछता है तो हम सभी लोग जानते हैं जीएस मुर्मू। अगला सवाल है, विच प्लेटफॉर्म बिकम्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म। सवाल है, कौन सा प्लेटफॉर्म विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना। तो सवाल का सही जवाब है सर हुबाली। हुबाली कहां पर मौजूद है, कर्नाटका में मौजूद है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हु हैज बीन अवॉर्डेड विद 32nd व्यास सम्मान अवार्ड ज्ञान चतुर्वेदी। सवाल है कि 32वां जो सम्मान दिया गया है, कौन सा सम्मान, व्यास सम्मान, जिसकी शुरुआत की गई थी 1991 में, वो निम्नलिखित में से किसे दिया गया है। तो ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी नॉवल पागलखाना के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट होस्टेड B20 मीटिंग अंडर G20 प्रेसिडेंसी। तो सिक्किम सवाल का सही जवाब है। B20 की मीटिंग G20 के अधीन निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने इसकी मेजबानी करी। तो सिक्किम ने इसकी मेजबानी करी। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट बिकम इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इंडक्ट रोबोटिक एलिफेंट फॉर रिचुअल ड्यूटीज। मतलब रिचुअल ड्यूटीज को जो धार्मिक प्रतिष्ठान होते हैं उनको करने के लिए निम्नलिखित में से वो कौन सा मंदिर है या कौन सा क्षेत्र आपको मिल जाएगा जिसने रोबोटिक एलिफेंट का इस्तेमाल किया है। तो वो है केरल। एलिफेंट का नेम लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इरिंजादपल्ली रमन। एलिफेंट का नेम भी पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मैंने आपको पढ़ाया है बिल्कुल थ्योरी के तरीके से जब करंट अफेयर समझाए थे तो। और मुझे बता दीजिए टेम्पल कौन सा है, वो कौन सा मंदिर होगा, वो कौन सा टेम्पल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज टॉप इन हुरुन ग्लोबल लिस्ट। 2023 की जो हुरुन ग्लोबल की लिस्ट है उसमें किसने टॉप किया, एलन मस्क ने। अंबानी जी की रैंकिंग क्या है, तो अंबानी जी की रैंकिंग है 9वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया प्लेसेस हैव बीन इंक्लूडेड इन टाइम मैगजीन लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेस। सवाल है कि भारतीय स्थानों में टाइम मैगजीन में 2023 की विश्व महानतम स्थानों की सूची में शामिल किया गया है लद्दाख और मयूरभंज को। मयूरभंज कहां पर मौजूद है, तो ये उड़ीसा में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अनाउंसेस हाउ मैनी पीएम मित्र पार्क्स। तो 7 इन 7 स्टेट्स, तेलंगाना, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन दे सकता है, पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सी जगह पर नहीं बनाया जा रहा है। क्या पीएम मित्र पार्क निम्नलिखित में से कौन सी जगह नहीं बनाया जा रहा है। 7 जगह 7 राज्यों में,
बोलेगा नहीं बनाया जा रहा है, वहां पर आप जवाब देंगे। नेक्स्ट है, विच कंट्री बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर ड्यूरिंग 2018 टू 2022। 2018 से लेकर 2022 तक कौन से देश ने सबसे अधिक व्यापारों का आयात किया है? तो भारत है इंपोर्टर। हु हैज़ बीन हॉनर्ड विद सरस्वती सम्मान 2022। सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सूर्य वंशम को सम्मानित किया गया है। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा लगभग ये पुरस्कार दिए जाते हैं, व्यास सम्मान, बिहारी सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये सभी अधिकतर। ठीक है, शिव शंकरी तमिल राइटर आपको मिल जाएंगे, उनके सूर्य वंशम के लिए इन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद एबल प्राइज 2023। एबल प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? जल्दी से बताइए, किस क्षेत्र में दिया जाता है एबल पुरस्कार? तो नाम है लुइस कैफ्रेली। लुइस कैफ्रेली को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट हैज बीन अनविल इन विच स्टेट? तो असम। सवाल है, उत्तर पूर्व के संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किस राज्य में किया गया है? तो असम में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, एशियाज लार्जेस्ट कंप्रेस्ड बायोगैस कहाँ पर आपको मिल जाएगा? पंजाब के अंदर। एशियाज लार्जेस्ट बायो सीएनजी प्लांट कहाँ मिल जाएगा? ये आपको इंदौर में मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, अगला है, विच टीम वॉन द टाइटल ऑफ T20 और टाइटल ऑफ 2022-2023 संतोष ट्रॉफी कप? तो किसने जीता? कर्नाटका ने। किससे संबंधित है? फुटबॉल से। इंडियाज फर्स्ट लिक्विड मिलर टेलीस्कोप हैज बीन इनॉग्रेटेड इन उत्तराखंड। ये सब पढ़ाया है मैंने आपको, A to Z क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ पहले ही पढ़ा रखे हैं। वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू क्रैश बैरियर इंस्टॉल इन विच स्टेट? तो महाराष्ट्र में बैम्बू क्रैश बैरियर बनाया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। विच फिल्म वॉन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट ऑस्कर्स 2023? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन। इस फिल्म को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ऑस्कर अवार्ड से। विच सॉन्ग वॉन द बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग? तो नाटू नाटू इंडियन। विच डॉक्यूमेंट्री बैग एन अवार्ड फॉर बेस्ट डॉक्यूमेंट्री? तो ये आपको मिल जाएगी द एलिफेंट विस्पर। ठीक है, इंडियन। नेक्स्ट है, बेस्ट एक्टर ऑस्कर में किसे चुना गया है? ब्रैंडन फ्रेजर को। बेस्ट एक्ट्रेसेस कौन चुनी गई है? मिशेल यू। नेक्स्ट देखिए फटाफट से, अगला अगला आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, बहुत रैपिड फायर तरीके से करेंगे। अगर रिस्पांस आपका यहाँ पर अच्छा आता है, अच्छा रिस्पांस देखने के लिए मिलता है, तो आगे चलकर थोड़ा सा और ड्यूरेशन बढ़ा देंगे और लंबा कर देंगे क्लास को। आगे है, रीच आउट रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के द्वारा। रीच आउट की फुल फॉर्म पूछ सकता है। रीच आउट में पूछेगा H का मतलब क्या है, रीच आउट में पूछेगा C का मतलब क्या है, E का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक। विच कंट्री होस्टेड SCO इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज? तो सवाल का सही जवाब है इंडिया। SCO की मीटिंग भारत ने कहा है कि वो ऑनलाइन करवाएगा। आप आगे है, वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाते हैं? 24 मार्च को। थीम क्या है? यस। विच इज द मोस्ट पॉपुलेटेड विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू IQ एयर? दुनिया का सबसे अधिक प्रदूषित देश कौन सा है? चैड है, अफ्रीकन कंट्री मिल जाएगी। भारत का रैंक 8 है। विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू इम्पोर्ट CO2 बरी इट अंडर सी? कौन सा देश CO2 को आयात करने और इसे समुद्र के नीचे दफनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो डेनमार्क बन गया है। कहाँ दफना रहा है? नॉर्थ सी में। विच स्टेट लॉन्च इज फर्स्ट इंश्योरेंस स्कीम फॉर सेरिकल्चर्स? वो जो रेशम का उत्पादन करते हैं उनके लिए इंश्योरेंस योजना लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। नेक्स्ट है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 20 मार्च को। हु इज वॉन प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार? तो डेविड चिपरफील्ड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आर्किटेक्चर प्राइज से, प्रित्जकर आर्किटेक्चर अवार्ड से। व्हेन इज शहीद दिवस ऑब्जर्व्ड? तो हम सभी लोग जानते हैं 23 मार्च को हम याद करते हैं भगत सिंह जी, सुखदेव जी और शिवराम राजगुरु जी को हम याद करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं इन्हें फांसी पर चढ़ाया गया था। ठीक है। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च लीन स्कीम? निम्नलिखित में से वो कौन सा मंत्रालय है जिसने लीन योजना को लॉन्च किया है? तो MSME। MSME वर्ल्ड MSME डे कब मनाते हैं? तो 27 जून को मनाते हैं। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। इस मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं नारायण राणे। हु इज द ऑथर ऑफ बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म? रचना बिश्वात रावत के द्वारा बुक लिखी गई है। बिपिन रावत जी जो CDS थे, जिनकी चौपा क्रैश में दुर्घटना में मौत हो गई। होम मिनिस्टर अनाउंस रिजर्वेशन फॉर फॉर्मर अग्निवीर्स इन CISF? CISF, सुबह ही CISF का सवाल आपने पढ़ा था। वो CISF के द्वारा वो जो एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था इंसाइक्लोपीडिया वाला, वो क्वेश्चन आपने पढ़ा था। तो इस सवाल का सही जवाब क्या है? 10% रिजर्वेशन। India's first indigenously quad-robed robot has been developed by
तो साविया रोबोटिक्स हैदराबाद बेस्ड। इंडिया का पहला स्वदेशी चतुर्भुज रोबोट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो स्वय रोबोटिक्स के द्वारा हैदराबाद बेस्ड ये आपको एक कंपनी मिल जाएगी। विच टीम वॉन टाइटल 22-23 ईरानी कप? ईरानी कप का संबंध क्रिकेट से है। जीतने वाली टीम का नाम है टीम रेस्ट ऑफ इंडिया। ठीक, आगे है इंडिया कंडक्टेड एक्स कॉन्केन एक्सरसाइज विद विच कंट्री? तो यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच एक एक्सरसाइज होती है जिसे हम कॉन्केन के नाम से जानते हैं। विच स्टेट डिक्लेयर्ड थनथाई पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एज अ 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तमिलनाडु। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। व्हेन इज द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड? तो 28 फरवरी। इंडियाज फर्स्ट मरीन टू बुल्ट इन स्टेट? भारत का पहला मरीन किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो कर्नाटका के अंदर। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इंडेक्स 2023? ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023। तो सबसे खतरनाक कौन सा? अफगानिस्तान मिल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान की रैंक 6ठी है, भारत की रैंक 13वीं है। हु हैज़ वॉन बेस्ट फीफा प्लेयर 2022? लियोनेल मेसी। हम सभी लोग जानते हैं अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप जीता, किसे हराया? फ्रांस को। हु वॉन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022? तो सवाल का सही जवाब है मीराबाई चानू। भरोतालन से संबंधित आपको मिल जाएंगी। इंडिया कंडक्टेड एक्स बोल्ड कुरुक्षेत्र विद विच कंट्री? सिंगापुर। लोकेशन है जोधपुर, राजस्थान। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन, आज केवल 50 करते हैं, अगले में 100 करेंगे। बहुत रैपिडली करवाने वाला हूँ सर, बहुत रैपिडली, मतलब 15-20 मिनट में मान के चलिए, तभी 6 महीने की रिवीजन होगी। फिर एक 6 घंटे की क्लास मारेंगे, उसमें एक बार दोबारा विद जितने अलग पॉइंट समझाए जा सकते हैं उसके साथ रिवाइज करा देंगे। ठीक है, तो मानिक शाह ने स्वर्ण किया 13वें चीफ मिनिस्टर के रूप में किस राज्य के? त्रिपुरा के राज्य के। और कोनार्ड संगमा सोन एज अ सीएम ऑफ विच स्टेट फॉर द सेकंड टर्म? तो मेघालय। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सेशन आपको जानदार ज़बरदस्त लगा होगा। अगर आप चाहते हैं आगे इसी तरीके से 6 महीने के करंट अफेयर आपको कंप्लीट करा दिए जाएं तो ज़रूर लाइक करिएगा, सेशन को शेयर ज़रूर करिएगा। रिकॉर्डेड फॉर्म में ही डालूंगा ये सेशंस, ताकि समय बचेगा, आपका भी बचेगा, मेरा भी बचेगा, कंटेंट ज़्यादा दे पाऊंगा, बातें कम होंगी। एक बार ये पूरा कवर करा के फिर 6 घंटे की एक मैराथन मार के उसमें सारा टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।